नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक तबादले के आड़ में किस स्तर पर खेल हुआ है, उस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम आपको कई चौंकाने वाले तथ्य सामने लेकर आ रहे हैं। सीरीज के दो भाग में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिन शिक्षिका के बारे में या जिन शिक्षक के बारे में हमने खबर चलाई है, उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ जी उसकी जांच कराएंगे, क्योंकि मीडिया में आई हुई खबरें को विभाग को संज्ञान लेना एक संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, ये पार्ट ऑफ ड्यूटी है। आपने अगर मीडिया में कोई सवाल चीज़ें आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में वो बातें आ रही हैं, तो आपको जांच करानी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ जी उन तमाम खुलासे की जांच करवा रहे होंगे। आज तीसरे एपिसोड में तबादले के आड़ में किस तरीके से खेल हुआ है, उस खेल के तीसरे एपिसोड में हम आपको कुछ दिलचस्प जानकारी देने जा रहे हैं। आप हैरान रह जाएंगे, यह सोचने को हैरान रह जाएंगे कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से जो तबादले का खेल हुआ, वह खेल किसके लिए हुआ। क्या वाकई में वैसे शिक्षकों को न्याय मिला जो परिवार से दूर थे, पति से दूर थे, जिनके बच्चे बीमार थे या खुद हस्बैंड बीमार था, जिस 6 आधार पर तबादला हुआ, क्या ऐसे आधार से जुड़े हुए शिक्षक शिक्षिका को सही तरीके से पोस्टिंग हुई? क्या बड़ा सवाल है, क्योंकि सारे नियम कानून को किस तरीके से कुछ खास लोगों के लिए रोजाना बदला गया है, आज हम आपको यही दिखाएंगे। शानदार है और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम शिक्षकों से जो हमें रोज फ़ोन करते रहते हैं, रोज फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा सर, हमारा ट्रांसफ़र नहीं क्यों हो रहा है, इस एपिसोड को जन जन तक पहुंचाइए। तमाम शिक्षकों के व्हाट्सएप में यह खबर होनी चाहिए, क्योंकि ये खबर अपने आप में एक खबर ही नहीं है, वो सच है, जिस सच के सहारे पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। हम आपको एक एक कर दिखाते हैं। ज़रा देखिए, ये है शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी अररिया में शिक्षिका थी। शिल्पी कुमारी अररिया में शिक्षिका थी। इनका ट्रांसफ़र पटना होता है। आधार होता है पति पत्नी, जो 6 कैटेगरी था, उस कैटेगरी में इनका तबादला हुआ। दिलचस्प बात यह है कि शिल्पी कुमारी के पति महोदय जहानाबाद में पोस्टेड है। अब सोच लीजिए, इनको पति पत्नी के आधार पर ट्रांसफ़र होता है और शिल्पी कुमारी को पटना पोस्टिंग होता है इस आधार पर कि उनके पति भी पटना में पोस्टेड हैं, जबकि इनके पति जहानाबाद में पोस्टेड हैं। आप शिल्पी कुमारी के बारे में पता कर सकते हैं। और आप तमाम लोगों को देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है, ये तभी हम मजबूती के साथ डटे रह के आप अपनी मांग को रख सकते हैं जब ये सारी चीज़ें, जब आप सवाल खड़े करेंगे। दूसरा, ऋतु नाम है, देख रहे हैं, ऋतु भागलपुर में थी पोस्टेड। भागलपुर से इनका पटना ट्रांसफ़र हुआ, आधार पति पत्नी का। ये आकर ज्वाइन कर ली, सही बात है। और आपको मालूम है, यह जानकर आपको हैरानी हो जाएगी कि इसके पतिदेव महोदय पहले से भागलपुर में पोस्टेड थे। पति पत्नी दोनों भागलपुर में थे और ऋतु का ट्रांसफ़र इस आधार पर विभाग ने कर दिया कि इनका पति और पत्नी एक साथ आ जाएंगे तो बेहतर होगा, और इनका ट्रांसफ़र पटना कर दिया विभाग। किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ, इसका खेल को समझिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। अब आगे चलिए, ये एक शिक्षिका है ब्यूटी कुमारी, ब्यूटी विजेता। वो भी किशनगंज में कोचाधामन में पोस्टेड थी, कंप्यूटर साइंस में। इनका अचानक 31/7 को वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। किस आधार पर ट्रांसफ़र हुआ, कैसे ट्रांसफ़र हुआ, न वहाँ के प्रिंसिपल को पता है, न किसी इस शिक्षा कोष पर। रातों रात इसका सारा डाटा हटा दिया गया। ये आकर पटना ज्वाइन कर लिए। अब आप समझ जाइए। और ये 31/7/2005 को ज्वाइन की हैं। और ये खेल क्या है, उस खेल की चर्चा करेंगे। उससे पहले 2 और नाम हम आपको दिखाते हैं। ये है ज्योति भारती, पटना में ही है,
पति पत्नी के आधार पर इनका ट्रांसफ़र फुलवारी से घोसबरी हुआ, ये ज्वाइन नहीं की, और ज्वाइन नहीं की तो फिर इसका ट्रांसफ़र हुआ, और इस बार इनका ट्रांसफ़र FNS एकेडमी गायघाट पटना किया गया। ठीक है, इनके हस्बैंड भी शिक्षक। पहले तबादला को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, दूसरे तबादला में इनको पटना शहर दिया गया। उसी तरीके से कीर्ति कुमारी है, दुल्हिन बाजार में ये पदस्थापित थी, इनका ट्रांसफ़र उच्च माध्यमिक विद्यालय मानस किया गया, ये ज्वाइन नहीं की। फिर इनका ट्रांसफ़र उच्च माध्यमिक विद्यालय लखनी बिघा दानापुर किया गया। ऐसे एक नहीं, पुष्पा कुमारी भी हैं, ऐसे दर्जनों, एक दो नहीं, दर्जनों दर्जन ऐसी शिक्षिका हैं जो इसी तरीके से पटना आई हैं, पटना के आसपास अगर हैं तो वो शहर आई हैं। अब देखिए खेल क्या हुआ, ये कैसे हुआ है। एक चिट्ठी निकलती है मैडम का, ये चिट्ठी, ये तमाम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ था इसको लेकर मैडम की एक चिट्ठी निकलती है आपको, साहिला का चिट्ठी निकलता है, निदेशक है प्राथमिक शिक्षक है, 21/6/2025 को। ठीक है ना, कि कैसे कैसे इस शिक्षा विशेष कारणों से स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभिआवेदन के आलोक में स्थानांतरण पदस्थापना आदेश इस शिक्षा कोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। उक्त स्थानांतरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ पत्र के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण आवेदन के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करने की क्या प्रक्रिया है, वो पूरा प्रक्रिया इसमें इन्होंने दी है। उसमें एक प्रक्रिया के तहत है कि अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो 1 वर्ष तक आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब खेल कहाँ से शुरू हुआ, इस के बावजूद बहुत सारे लोगों को मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग नहीं हुई, तो हुआ कि ग्रीवांसेज पोर्टल खोला गया कि अगर आपको कोई ग्रीवांस है तो फिर कीजिए। इस ग्रीवांस पोर्टल के आड़ में सबसे बड़ा खेल यही हुआ है। इस ग्रीवांस पोर्टल के आड़ में ऐसे शिक्षिका और शिक्षक का भी ग्रीवांस इंटरटेन कर लिया गया जिनका आवेदन ऑलरेडी 1 to 6 जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में फुलफिल ही नहीं करता था, उनको वो दी ही नहीं गई थी। बीमारी के आधार पर हो, विकलांगता के आधार पर हो, प्रत्यागता के आधार पर हो, ये जितनी कैटेगरी बनाई गई थी उस कैटेगरी में वो फिट नहीं बैठता था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र उनको भेजा जाए। ये जितने 31 तारीख का, अच्छा 1 तारीख से हम अब कोई ट्रांसफ़र लेंगे नहीं, उन्होंने कह दिया 1 तारीख के बाद, मतलब 1 अगस्त से सारी प्रक्रियाएँ, ये जितना इस ट्रांसफ़र हुआ है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में ये ग्रीवांसेज पोर्टल पर खेल शुरू हुआ। तो हमारा सिद्धार्थ जी से यही कहना है कि बिहार के विभिन्न जिलों से जिन महिला और पुरुष शिक्षकों का पटना पोस्टिंग हुआ है ग्रीवांस पोर्टल के आधार पर, क्या वो उनका आवेदन आप लोगों ने इंटरटेन किया था क्या? उससे पहले इन लोगों की पोस्टिंग की थी क्या आपने? ग्रीवांस पोर्टल तो उसके लिए था ना जिनका तबादला हुआ और वो तबादले से संतुष्ट नहीं है, तो आपने उसको ग्रीवांस पोर्टल पर कहा कि आप आवेदन दीजिए। तो वो आवेदन के आड़ में जो खेल हुआ है जरा इसकी जांच करा लिया जाए, और जरा सुनिए किस तरीके से ये ग्रीवांस सेल आने के बाद खेल हुआ है। पहले हम कोचा धामन के प्रिंसिपल, उनसे भी हमने बात की है, जरा उनकी बात सुनिए। फिर एक पटना में भी पुष्पा है जिनका पहले ट्रांसफ़र हुआ वो नहीं गई, फिर दूसरी बार जिस स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हुआ था फिर दूसरी बार ग्रीवांसेज सेल पर जाकर वहाँ जाकर अपना स्कूल वगैरह घूमी, जो भी उनको लगा होगा, फिर दोबारा जाकर वहाँ वो ग्रीवांसेज सेल पर देकर उन्होंने ज्वाइन कर ली। और ज़रा वहाँ के सुमन जी प्रिंसिपल हैं, क्या कहते हैं, ज़रा दोनों प्रिंसिपल की बात को सुनिए, बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि इस ट्रांसफ़र के आड़ में किस स्तर पर खेल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस खुलासे के बाद सिद्धार्थ इस तमाम मामले की जांच कराएंगे कि आखिर ये खेल हुआ है कैसे। जी नमस्कार, हम संतोष बोल रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज से। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम, क्या हाल चाल है? ठीक है भैया, प्रणाम। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से एक टीचर ब्यूटी विजेता है? जी मैडम।
जी और सर। हाँ, उसका ट्रांसफर हुआ है पटना, किस आधार पर? तो किस आधार पे? वो तो बोली कि सर कि ट्रांसफर हो गया सर, हमको जाना है, हाँ। मेरा लेटर आ गया है। तो हमको लेटर आ गया है, तो आप हम क्या रोक सकते हैं आपको, जाइए तब। हम्म। तो बोला सर देखिए ना सर, ट्रांसफर का हो गया, हमको निकलना है आज है, तो कल हम्म। लास्ट डेट है। हम्म। तो हम देखे कि हाँ ट्रांसफर हो गया पटना। तो वो अच्छा। चले गई सर। अच्छा, तो मतलब कब कब उसका ट्रांसफर हुआ है? उसका ट्रांसफर ये मेरे यहाँ से सर 31 तारीख को वो चले गई थी सर, 31/7 को। 31 जुलाई को? जी सर। अच्छा, कोई सूचना पहले से कोई ऐसा ट्रांसफर का, और उसके बदले में कोई टीचर आपके यहाँ आया क्या? नहीं नहीं सर, उसके बदले में कहाँ कोई टीचर आए सर। कोई नहीं? ना उसके पहले भी कोई सूचना था नहीं। बोला सर एक देखिए ना, एक मेरे मोबाइल पे आया, मैं अभी हम भी नहीं देख पाए कि मेरे को ट्रांसफर हो गया हमको। हम्म। तो बोले ट्रांसफर हो गया, तो अब हम क्या रोक सकते हैं आपको। सरकार का नियम है कि स्वतः विरमित हाँ वहां हाँ। जाके ज्वाइन करना है। हम्म। तो उस कारण से उसको वो चले गई। इसके बाद कह के इतना वो कह के दिखाई भी नहीं कि कौन स्कूल हुआ नहीं हुआ, वो हम्म। चले गई सर। अच्छा, तो भाई उस पूरे महीने महीने में जी। आपके यहाँ से मतलब ये हेडमास्टर को कोई सूचना विभाग की तरफ से आता ही नहीं है ना? नहीं सर, विभाग के तरफ से कहाँ कोई सूचना है कि ये मैडम का कि कोई टीचर का ट्रांसफर हो गया है तो आप उसको विरमित या जाने दीजिए, इस टाइप का कहाँ सूचना कोई हमको अच्छा, सरकार इस देती है। शिक्षा कोर्स तो आप पूरे स्कूल का आप देखते होइएगा ना? हाँ सर, ई शिक्षा कोर्स है सर, है सर। हाँ। इस शिक्षा कोर्स में उसके तबादला का कारण क्या दिया गया? कहाँ दिया सर तबला का वो ई शिक्षा में वहाँ ज्वाइन की, और मेरा ई शिक्षा से यहाँ से हट गई वो। अच्छा। जी सर। और वहाँ कोई कारण भी नहीं देता है कि हाँ ट्रांसफर हुआ ये टीचर का, उसी का मोबाइल पे आना है सर ई शिक्षा का। अच्छा, जैसे हेडमास्टर को भी तो है कि अपने स्कूल के तमाम शिक्षकों को इस शिक्षा कोर्स में क्या है वो देख सकता है। सर कहाँ, वो तो आया नहीं था ना उसका मैडम का। वो म्यूचुअल वाला ट्रांसफर आ जाता है सर, ठीक है सर। अच्छा। म्यूचुअल का ट्रांसफर कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, हम्म। वो आ जाता है सर कि हाँ। उसके बदले में कौन आने वाले हैं, वो हमारे स्कूल के आईडी पे आ जाता है। अच्छा। कौन टीचर जाएंगे वो दिखाता नहीं है सर हम लोग को। अच्छा, मतलब इसका मतलब म्यूचुअल नहीं, कोई और ट्रांसफर इनका हुआ है? पता नहीं सर, हम ठीक। हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई टीचर अभी तक नहीं आए हैं सर अभी तक। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ हेलो। हाँ सुमन जी, नमस्कार। हम टाइम्स ऑफ स्वराज से संतोष बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार नमस्कार सर। ये आपके यहाँ एक शिक्षिका है पुष्पा कुमारी, हाँ हाँ ठीक है? उनका तबादला हुआ था, हाँ। फिर कैसे तबादला रद्द होके फिर आप ही के स्कूल में आ गई वो? तबादला नहीं, तबादला उसका बने हुआ था ना, जैसे लोग पहले एक ऑप्शन आया था बीच में हाँ कि आप छोड़ सकते हैं, क्विट कर सकते हैं अपना ट्रांसफर का। हाँ हाँ फिर इसके बाद आया कि यदि आप फिर इच्छुक हैं अभी, हाँ हाँ। तो आप ग्रीवांस में डालिए कि नहीं हम जाएंगे पुराने स्कूल में, जो आपका है वो मान्य है। तो फिर वो डाली ग्रीवांस में, फिर उनको वही मिला। अच्छा, मतलब वो जहाँ पोस्टिंग हुई तो उसमें तो हाँ नियम ये था ना कि भाई अगर आप जहाँ पोस्टिंग आपकी वहां नहीं जाते हैं तो 1 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ। तो इसके बाद ये लोग फिर ग्रीवांस में डालिए कि हम जाएंगे, जो आपका हमको ट्रांसफर जहाँ हुआ था ना, हाँ। हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो अपना अच्छा, ग्रीवांस में डाल दी, तो फिर उनको ओपन मिल गया तो आ गई। तो मतलब ये पहले सब भी जगह हुआ। पहले इसी स्कूल में थी वो? नहीं मेरे स्कूल में नहीं थी, बाहर में थी, दूसरे स्कूल में। अच्छा, ठीक है। हाँ तो वो स्थानांतरण के लिए डाली जहाँ, तो उनको अपना जगह नहीं मिला, ठीक है। तो वो आपको मिल गया मेरा स्कूल। हाँ, ठीक है। तो मेरा स्कूल मिला, तो स्कूल में वो डिस्टेंस दोनों का सेम था, हाँ हाँ लेकिन फिर इनका कुछ अपना इधर अपना एडजस्ट कर रही थी, छोड़ दी अपना, नहीं आना चाहिए, बोली कि हाँ बराबर ही उधर ही है, सिटी से आती जाती थी। हाँ। तो फिर जो है एक ऑप्शन वही आप जो बोल रहे हैं 1 साल वाला, कि हम्म। नहीं मिलेगा। हाँ। तो फिर वो ग्रीवांस में डाली कि ठीक है कि हमको स्थानांतरण जो है यहाँ पर, जो पहले पूर्व में हुआ था वहीं पर हम चले जाएंगे। तो फिर उनको मिल गया, ओपन मिल गया। अच्छा, ओ मतलब वो फिर वो मतलब जहाँ पहले ट्रांसफर हुआ था वहीं हम जाना चाहते हैं तो वो फिर उनको मिल गया। हाँ तो मिला, तो वही ऑप्शन मैंने ऑप्शन में था, आया ही था हम्म। कि मान लीजिए ग्रीवांस में आप डालिए, यदि आप क्विट कोई कर दिए गलती से, मान लीजिए पहले तो ये नहीं ना था कि जो हम्म जिस विद्यालय में वो हम बने रहेंगे, हम्म ये तो था नहीं, तो फिर हम्म सरकार बीच में नियम बदल दी। हम्म। हाँ तो फिर वो जो डाले कि नहीं, आप जब नियम बदला बीच में, तो फिर ऑप्शन दे दिया कि आप जो चाह रहे हैं जहाँ जाना हो जाइए, तो इस तरह का ये है। अच्छा, इस तरीके से ही है, ठीक है। हाँ वो तो ठीक। बहुत सारा जगह हुआ है। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक ठीक, ठीक ओके। ठीक।